हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने विभव मापी की श्रेष्ठता पढ़ी थी वोल्ट मीटर की तुलना में। एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए कि जब हम किसी वोल्ट मीटर से सेल का वैद्युत वाहक बल नापते हैं, ये कोई सेल हमारे पास है जिसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है और ये एक आर प्रतिरोध का वोल्टमीटर है। इसकी सहायता से हम किसी सेल का ईएमएफ नापेंगे। तो ये जो नाप कर देता है V = E - IR बताता है। ठीक है, IR जो विभव पतन है ये आपका सेल के भीतर ही हो जाता है। तो इतना तो पोटेंशियल ड्राइव इसी में हो गया। ठीक, तो इतना कम हो जाएगा IR। V = E - IR। IR कम निकलेगा यहाँ पे। इसका जो पाठ्यांक आएगा V = IR या V = E - IR, ये E से कुछ कम निकलेगा। ठीक, क्योंकि कुछ इसका प्रतिरोध होगा तो कुछ ना कुछ करंट ये जरूर लेगा। ठीक, जिससे हमारा सेल खुले परिपथ पर नहीं रह पाएगा। अतः वोल्ट मीटर से सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात हो पाएगा, जो विद्युत वाहक बल से कुछ कम है। लेकिन जब विभव मापी से किसी सेल का भी ईएमएफ नापते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा था सेल वाले परिपथ से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब सेल वाले परिपथ से कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है, तो जो विभव मापी नापेगा सेल खुले परिपथ पर हो जाएगा। तो विभव मापी जो V नाप कर देगा वो E के बराबर देगा, I = 0 हो जाएगा, V = E निकल कर आएगा। दूसरा यह था कि जब हम वोल्ट मीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो विक्षेप पढ़ने में त्रुटि होती है। और विभव मापी में क्या है, विभव मापी से केवल शून्य विक्षेप की स्थिति करना है, जिसमें अपेक्षाकृत कम त्रुटि होती है। यही दो कारण होते हैं कि विभव मापी जो है वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ है। इसके बाद आपको देखो ध्यान देना है विभव मापी के न्यूमेरिकल। जैसे मैंने पहला न्यूमेरिकल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल ये है, एक ये विभव मापी का तार है, इसको आप AB रख देते, ठीक है, और इसके सिरों से एक बैटरी जुड़ी है ये, ठीक, और इसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट। और ये जो तार हमारा ये वाला दिया गया है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, ये लंबाई 2 मीटर है, ठीक। और एक ये दूसरा सेल है, इस सेल का भी ईएमएफ दिया गया है 4 वोल्ट और यहां से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ये जॉकी जैसा है, ये एक्स दूरी है, ठीक, ये गैल्वेनोमीटर। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, फिलहाल इससे मतलब नहीं होता है। ये आपके पास एक परिपथ बना है जिसमें यहाँ पर जो मानक बैटरी लगाते थे उसका ये 10 वोल्ट है। इस तार की लंबाई 2 मीटर है, ठीक, और ये जो सेल का यहाँ पर जो दूसरा परिपथ में सेल लगाते थे जिसका विद्युत वाहक बल निकालते थे वो 4 वोल्ट इस बार दिया है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम दिया है और अविच्छेद बिंदु की दूरी सिरे 1 से A से X दूरी पर है, ठीक। और अविच्छेद बिंदु की स्थिति में आप जानते हैं कि धारा मापी से होकर कोई धारा नहीं बहती है, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X का मान ज्ञात करो, ठीक। तो तरीका क्या है इसको हल करने का, ये 10 वोल्ट का विभव विद्युत वाहक बल, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तार पर, जो भी इसका विद्युत वाहक बल है वो पूरा तार पर स्थापित होगा। ये 10 वोल्ट का सेल है या बैटरी है, तो 10 वोल्ट विभवांतर तार AB के सिरों पर उत्पन्न होगा। तार AB के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, V = 10 वोल्ट। ये जरूरी होता है, याद करो जरा, तार AB के सिरों का विभवांतर में बहुत आवश्यक है। फिर क्या करते हैं, तार की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। तो पहले हम निकाल लें K। तो आपने पढ़ा था कि तार AB का मतलब तार की AB के सिरों पर जितना विभवांतर है उसमें लंबाई से भाग कर दो। एकांक लंबाई का विभवांतर जो है विभव प्रवणता के बराबर होता है। K = V मान है, V का मान है 10/2 कर देंगे तो निकल आएगा 5। तार AB की विभव प्रवणता निकल आई
5 वोल्ट प्रति मीटर। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है द्वितीय इस वाले पेपर में सेल का विद्युत भार E बराबर kx था, ठीक। E का मान कितना है 4, K का मान कितना निकला है 5 इंटू एक्स। एक्स बराबर निकालेंगे 4/5 मीटर आएगा ये 5/40 0.8 मीटर। 0.8 मीटर चाहो तो 100 से गुणा कर लो तो 80 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर आपको यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना दिया जाए, केवल इस बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया जाए, तार AB दिया जाए, टोटल विद्युत वाहक बल जो इसका होगा वो तार AB के सिरों पर विभवांतर के रूप में होगा। तो तार AB का विभवांतर B बराबर हो गया 10 वोल्ट। कभी कभी हमें ये भी जरूरत पड़ेगी, हम इसको VAB भी लिख लिया करेंगे, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कई भी आ रहे हैं तो अपने तार AB के विभवांतर को VAB लिख लीजिए। इस प्रकार से आप अज्ञात वैल्यू x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ये तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसे ही है। देखिए एक विभवमापी का तार में दिया गया है, ध्यान देना सुनिए। एक विभवमापी का तार दिया हुआ है AB, ठीक है, AB इसका नाम है। इसके सिरों पर एक मानक बैटरी जुड़ी है, ठीक, जिसका विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट, ठीक। और यहां पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 4 ओम, और इस तार AB की लंबाई 4 मीटर, ठीक। ये तार AB जो है इसकी लंबाई 4 मीटर। एक यहां पे सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल में दिया है 2, और ये यहां पर गैल्वेनोमीटर है G, इसमें कोई विक्षेप नहीं है, समझिए। हाँ, और एक साथ में ये भी बात दी गई है, ये जो तार AB है इसका भी अपना रेजिस्टेंस है कुछ, मतलब तार AB का रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक। परिपथ को समझिए। विभवमापी का 4 मीटर लंबा एक विभवमापी का तार है जिसका प्रतिरोध 6 ओम दिया गया है, ठीक है। और इसको एक बैटरी 20 वोल्ट की है और एक 4 ओम का सेमीकंडक्टर में प्रतिरोध लगा दिया है। द्वितीय परिपथ में जो सेल जुड़ा है उसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और अविक्षेप स्थिति तार के सिरे से x दूरी पर प्राप्त होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x जब आपका गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं है। अब x का मान निकालना है तो क्या करें, ठीक। देखो हमें जरूरी ये होता है x निकालने के लिए E बराबर kx होता है, x निकल आएगा, ये हमें मालूम है, केवल k निकाल लें भाई। E बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा, E बराबर आप लोगों ने पढ़ा है kx। E मालूम है, k मालूम हो जाए बस। k कब मालूम होगा, k जब मालूम होगा जब तार AB का विभवांतर निकाल लो, और तार AB का विभवांतर तब पता चलेगा जब तार AB में धारा बनेगी, क्योंकि अब बिना धारा कहां बनेगा, रेजिस्टेंस है, धारा आपको लेनी पड़ेगी। क्या करें, देखेंगे प्राथमिक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ ऊपर वाला है, प्राथमिक परिपथ में बताओ तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। प्राथमिक परिपथ में तुल्य प्रतिरोध बताइए, ध्यान दो थोड़ा। R इक्वल टू 4 ओम होगा, 6 ओम ये हो गया, श्रेणी क्रम में तो नहीं, 4 ओम ये हो गया, 6 ओम ये हो गया, 4 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में कितने ओम हो गया 10, ठीक। प्राथमिक परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकला। अब निकाल लें धारा, धारा I बराबर क्या सूत्र होगा, V/R। अब ये बताओ 6 ओम और 4 ओम पूरे पर पूरी सूट हो गई होगा, ठीक। तो V का मान कितना हो गया 20, R का मान कितना हो गया 10, 20/10, तो धारा निकल आई 2 एम्पीयर, धारा 2 एम्पीयर आ गई। अब जब करंट हमारा 2 एम्पीयर निकल आया, ये करंट ऐसे निकला, ऐसे गया, इस तार में प्रवाहित हुआ, ऐसे चला गया, यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है क्योंकि धारामापी में कोई डिफ्लेक्ट ही नहीं है, ठीक। फिर अब तार AB का विभवांतर निकाल सकते हैं।
डी बराबर आई है तार AB की धारा और गुणे तार AB का प्रतिरोध। तार AB का प्रतिरोध कितने ओम है? 6 ओम। लिखेंगे इसमें भी यही निकालना था है। लिखेंगे तार AB के सिरों पर विभवांतर VAB लिख लें थोड़ा आसान। तो IRAB समझ गए? IRAB मतलब जब VAB का प्रतिरोध मतलब VAB निकाला तो जो R रखना है वो RAB रख दें, AB का प्रतिरोध रख दें। I का मान 2 एम्पियर है, RAB का मान 6 ओम है, तो 6 गुना 12 वोल्ट विभवांतर निकला तार। विभवांतर निकाल लें। विभवांतर कैसे निकलेगी? विभवांतर V K बराबर V अपान L और K बराबर V अपान L लगाते तो हैं, लेकिन K बराबर V अपान L कब लगाते हैं? L लंबाई पूरे तार की हो गई, तो विभवांतर भी तो हमें पूरे तार का ही रखना है, तो ये हो जाएगा VAB। ठीक, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। VAB का मान कितना है? VAB आपने निकाला 12 और तार की लंबाई कितनी है? 4 कितना आया? 12, तो ये निकल आया 3 वोल्ट जो मुड़ता निकले। अब मैं x की वैल्यू निकालनी है तो आप जानते हैं E बराबर kx होता है, E बराबर kx विभवांतर गुणा विक्षेपित दूरी। ठीक, तो E का मान क्या है? 2 दिया है, E का मान कितना? 3 गुणे में क्या आया? x बराबर क्या आया? 2/3 मीटर, या इसको ले सकते हैं 0.66 मीटर, या 100 से गुणा कर दें 66। ठीक, तो जान पाए कुछ? जब आपको इस तार का भी प्रतिरोध दिया जाए और यहां भी प्रतिरोध दिया जाए तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालो, तुल्य प्रतिरोध से इस वाले परिपथ में धारा निकालो। इस वाले परिपथ में धारा में कैलकुलेट की है, भी ये वाला लेना है, तुल्य प्रतिरोध लेना है। हो सकता है और भी प्रतिरोध यहाँ पर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक, और देखो यहाँ भी प्रतिरोध दे सकता है सेल का, लेकिन देखो यहाँ जब सेल का प्रतिरोध देगा तो आपको सेल के प्रतिरोध से कोई मतलब ही नहीं, मतलब होगा कुछ विशेष कंडीशन में होगा, लेकिन ऐसे नहीं। धारा निकालेंगे I बराबर V अपान R 20/10 2 एम्पीयर, तार AB पर विभवांतर निकालेंगे I बराबर VAB बराबर IRAB, RAB का मान कितना हो गया? 6 दिया था, 2 12 वोल्ट। विभवांतर K बराबर VAB। देखो विभव प्रवणता निकालते समय तुम जो विभवांतर रखोगे वो तार AB के सिरों के बीच का ही रखोगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। VAB अपान R। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया था वहां पर ऐसा कुछ था नहीं कि VAB हमें लेना पड़े। ठीक, वहां पर डायरेक्टली जो V था वो जो सेल का विद्युत भाग बल था वही E के इक्वल था, फिर E बराबर kx। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो और क्या इस टाइप का होगा। ये तार AB दिया गया है, AB तार, ठीक, और जिसका हमें रेजिस्टेंस भी मालूम है। तार AB का ये वाला रेजिस्टेंस दिया है 25 समझते हैं ना, ठीक, और ये माने बैटरी जो आप लगाते हैं, और इसके साथ में यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा है 15 वोल्ट, और ये बैटरी जो है 20 वोल्ट की, ठीक, और तार AB की लंबाई दी है 2 मीटर, ये लंबाई 2 मीटर। एक सेल यहाँ पे है जिसका विद्युत भाग बल E है, जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कोई मतलब नहीं, और ये गैल्वेनोमीटर G, और ये जॉकी G। अब विक्षेप बिंदु जो हमें प्राप्त होता है वो यहां पर मिलता है 75 सेंटीमीटर की दूरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ E। क्वेश्चन ये है कि विभव मापी की एक तार की लंबाई 2 मीटर है, ठीक है,
इसके सिरे से 20 वोल्ट की बैटरी 15 ओम का प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़ा है और इसके जो द्वितीय परिपथ हम बनाएंगे उस परिपथ में एक सेल जुड़ा हुआ है, उसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और इस सेल के लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति सिरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। तो हमें ये सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक, तो E की वैल्यू इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। अभी तक जो आपने किए हैं उसमें हम वैल्यू निकालते थे x की, लेकिन इसमें E की निकालनी है, तो इसको भी करना कोई कठिन काम नहीं है। देखिए सबसे पहले आप इस वाले परिपथ को हल करो। देखो यहाँ पर कोई डिफलेक्ट ही नहीं है धारा मापी में, तो यहाँ ना तो करंट है ना कुछ भी है, केवल हमें इस वाले परिपथ को ही पहले हल करना है। तो हमारे पास तरीका ये होता है कि हम E बराबर kx का यूज करें। इस बार x का मान 75 सेंटीमीटर दिया है, E का मान हमें निकालना है, x का मान दिया है, जरूरत है हमें k की। यदि हमें विभव प्रवणता k का मान ज्ञात हो जाए तो हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए तार AB के सिरों के बीच विभवांतर चाहिए और तार AB के सिरों के बीच विभवांतर तब निकलेगा जब यहाँ में धारा मालूम है। तो सबसे पहले धारा निकालेंगे। तो देखो प्राथमिक परिपथ में क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। लिखेंगे प्राथमिक परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 15 ओम ये 25 ओम ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है इनका, तो 15 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 40 ओम। ठीक, अब क्या करें, निकाल ले धारा। धारा I बराबर E अपान R या V अपान R जैसे भी यूज करें। टोटल विभवांतर जो होगा इस पर मिलाकर वो 20 वोल्ट ही होगा। ठीक, जरूर चाहो तो आप E भी यहाँ पर लिख सकते हो। बैटरी का E कर दिया है 20 वोल्ट, ठीक, चाहे भी लिख लो। 20 बटे R का मान कितना है टोटल 40, तो धारा आपकी निकल आएगी 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर की इसमें करंट आ जाएगी। अब 1/2 एम्पियर की करंट जो इसमें फ्लो होगी वो तार AB से होकर गुजरेगी, तार AB के सिरों पर विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक, लिखेंगे तार AB के सिरों पर विभवांतर क्या आएगा, इसको लिख लिया हमने VAB। VAB इक्वल टू क्या आएगा IRA। ठीक, VAB तार AB का विभवांतर निकालना है तो जो प्रतिरोध लेना है AB का ही प्रतिरोध ले। ठीक, I का मान कितना है 1/2 और तार AB का प्रतिरोध कितना है 25। ठीक, ये निकल आएगा 12.5 वोल्ट। तार AB के सिरों पर विभवांतर निकलेगा 12.5 वोल्ट। यहाँ का विभवांतर मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, तार AB का विभवांतर मालूम, विभव प्रवणता निकाल लें। ठीक, लिखेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या आएगी, विभव प्रवणता निकलेगी K इक्वल टू VAB अपान L। ठीक, जिस वायर की विभव प्रवणता निकालनी है उसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, उसी वायर की लंबाई लेनी है। ठीक, अगर कोई खंड भी यहाँ पर होता, जैसे मान लो इतने खंड का होता है, ठीक, इतना खंड होता तो हम विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं। ठीक, तब भी K बराबर V अपान L होता, तब इतनी लंबाई का हमें विभवांतर करना पड़ता। ठीक, V समानुपाती L होता है वायर के लिए। क्या आएगा, VAB का मान रख ले 12.5/2, तार AB की लंबाई है 2 से भाग कर देंगे 6.25 वोल्ट प्रति मीटर निकला है। ठीक, 6.25 वोल्ट प्रति मीटर निकला है, इसका मान K का मान। अब क्या करें, E बराबर KX। ठीक, द्वितीय परिपथ में या अविच्छेद स्थिति में AJ लंबाई का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। ठीक, क्या बताया था मैंने इसके लिए, देखो बताया था अगर ये मान ले E पर है, ये मान ले 0 पर है। ठीक, तो यहाँ कोई डिफ्लेक्ट तो है ही नहीं, ना तो यहाँ कोई करंट है, तो जो विद्युत वाहक बल यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, वही E विद्युत वाहक बल यहाँ पर होगा, वही E का मान यहाँ पर होगा। ठीक, जो इधर वाले का अगर 0 माना है, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। ठीक, तो इसीलिए जो AJ लंबाई में विभवांतर उत्पन्न होता है वो इसी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, इसीलिए हमने किया था E बराबर PA। क्या करते हैं, E का मान निकालना है, K का मान कितना दिया है 6.25,
x का मान दिया है 75 सेंटीमीटर, ये x आपका है, ठीक। लेकिन हमारी जो विभव गणना निकल कर आई है वो निकल कर आई है इसमें वोल्ट प्रति मीटर, या तो इसको वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में कर ले, या फिर जो ये x का मान दिया है 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 75 अपान में कितना कर दिया 100, ठीक। इसको गाड़ ले 25 से 3 बार, 25 से ये 4 बार, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, अपान में कितना आ गया 4, 4 से डिवाइड कर दे, 4 4 जा 16 होगा, 2 बचेगा 27, 4 6 जा 24, 3 बचेगा 25, 8 आएगा, ठीक, 3 बचेगा 7 आएगा, 5 आएगा। चाहो तो गुणांकन करके छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ये सलीका बिंदु मतलब, ठीक। तो जब x निकालने तरीका वही है, सब कुछ वैसे ही है, ठीक। क्वेश्चन आपके दो टाइप के बने, एक बार हमें सेल का ईएमएफ निकालना है और एक बार हमें ये अविच्छेद बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि विभवमापी का एक तार AB है और इस तार AB का प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है। देखिए जो आप कर चुके हैं उससे सिंपल वाला क्वेश्चन है, तार AB का प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी आपकी 10 वोल्ट और एक यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 45 ओम, ठीक। और यहां पर कोई द्वितीयक परिपथ नहीं बना है, केवल विभवमापी वाला परिपथ है, ठीक। द्वितीयक परिपथ नहीं है, ना ही हमें किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना, ना विच्छेद बिंदु की दूरी। पूछ रहा है कि तार AB में विभव प्रवणता बताओ, बहुत आसान। तार AB में विभव प्रवणता का मान ज्ञात करो, K का मान ज्ञात करो, ठीक। तो और देखो इस वायर की लंबाई दी हुई है, इस तार की लंबाई दी हुई है 10 मीटर, ठीक। और 5 ओम इसका प्रतिरोध है, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और 45 ओम साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है। तो इस तार में विभव प्रवणता कैसे निकलेगी, K इक्वल टू आप जानते हैं VAB अपान L होता है, ठीक। अगर हमें VAB तार AB के सिरों पर विभवांतर मिल जाए तो उसकी लंबाई से भाग करके तार AB की विभव प्रवणता निकाल सकते हैं, ठीक। क्या करते हैं इसके लिए, देखिए VAB सबसे पहले कैलकुलेट करें और VAB हमें तब मालूम होगा जब इस तार में धारा मालूम हो जाए, और धारा कब मालूम होगी जब यहाँ का पूरा प्रतिरोध मालूम हो और प्रतिरोध से इसके में भाग करते हैं निकल आएगा, I से VAB आ जाएगा और VAB की सहायता से K निकल आएगा, ठीक। क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 45 प्लस 5, तो निकल आएगा 50, ठीक। अब लिखेंगे धारा, धारा कैसे आएगी, I इक्वल टू E अपान R या B अपान R, जो भी इच्छा हो लगा लो। E का मान कितना है 10, ठीक, और R का मान कितना है 50, 10/50 करेंगे तो 1/5 एम्पियर की करंट निकल आएगी, ठीक। अब तार AB के सिरों पर विभवांतर निकालें। देखो तरीका सबका वही है और हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कोई प्रतिरोध नहीं था, ठीक, प्रतिरोध था ही नहीं, इसका जो भी होगा वो बना रहेगा। अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध है तब आपको हल करना पड़ेगा, ठीक। और वैसे अगर इनमें यहाँ तक कोई प्रतिरोध ना हो तो जो इसका ईएमएफ होगा वही तार AB के सिरों पर विभवांतर। क्या करते हैं, लिखेंगे तार AB के सिरों पर विभवांतर VAB, RAB तार AB का प्रतिरोध हो गया, I का मान 1/5, तार AB का प्रतिरोध 5 ओम, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना निकल आएगा 1। तार AB के सिरों पर विभवांतर निकल आया 1 वोल्ट, तार AB की विभवांतर निकल आएगी K इक्वल टू VAB अपान L। VAB का मान क्या निकाला 1 और L का मान क्या निकाला, L का मान आपको दिया है 10, तो कितना निकला है 0.1 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। इस प्रकार हम तार AB में विभव प्रवणता कैलकुलेट कर सकते हैं और जब द्वितीयक आ जाए तो फिर आगे वाला सिस्टम पता है। हाँ, और ये भी शर्त दी होगी यहाँ पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, ठीक। अब आपको एक और मुख्य बात बताते हैं
कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास कोई सामने क्वेश्चन भी आ जाए और उसमें विभवमापी दिया जाए, उसका प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ दिए जाए और प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ वो दे इस प्रकार से। देखिए ये तार हो गया विभवमापी का, ठीक, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मान लेंगे, ये विभवमापी का तार है, ये 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक, यहाँ पर 6 ओम का प्रतिरोध है और ये जो विभवमापी का तार है इसका प्रतिरोध 2 ओम, ध्यान देना, और इसकी लंबाई 4 मीटर की, ठीक। और आगे कह रहा है एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक, सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, नहीं दिखा रहे यहाँ पे। ये धारा मापी हो गया, ये जॉकी जे हो गया, धारा मापी में कोई डिफेक्ट नहीं है। और ई का मान आपको दिया जाए 20 वोल्ट, थोड़ा ध्यान देना, ई का मान हमें दिया गया है 20 वोल्ट और कहा जाए विक्षेप बिंदु की दूरी आप कैलकुलेट करें। आप क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक, अब विक्षेप बिंदु की दूरी हमें निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को तरीका बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, एक्स का मान निकालना है तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R = 6 + 2 बराबर कितने ओम आएगा, 8 ओम। धारा निकाल लें, I = E/R, ई लगा लिया, ई का मान कितना है 16, R का मान कितना 8, धारा कितनी निकल आई 2, ठीक। फिर इसके बाद तार AB के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, VAB बराबर IRAB, I का मान 2, RAB का मान कितना 4, 2 जब कितना हो गया 8, विभवांतर निकाल लें, ठीक। विभवांतर के बराबर VAB अपान में क्या आ गया L, VAB का मान कितना है 8, L का मान कितना 4, विभवांतर हो गई 2 वोल्ट प्रति मीटर। आप क्या करें कि आप जानते हैं निकाल लेने के लिए हम E बराबर kx का यूज करते हैं। E का मान कितना है 20 और k का मान कितना है 2 × x, 2 से कितनी बार कट गया 10, x बराबर कितना है 10। आप सोचो जरा, क्या 10 मीटर इसका मान हो सकता है, नहीं, इस तार की लंबाई तो 4 मीटर है और ये x 10 मीटर कैसे आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। वो फॉल्ट ये है कि जो सेल हमें दिया गया है इसका ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा है, ठीक। तो याद रहे कि जब सेल का ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होगा तो क्वेश्चन वो गलत है। इसकी एक कंडीशन भी है कि मानक बैटरी का, जिसका विद्युत भार बल में मालूम है, उसका ईएमएफ ऑफ बैटरी B1, यहां पर B1 बैटरी लगाते थे, ठीक, इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। कौन सेल, इसका विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। इस सेल से इसका विद्युत वाहक बल हमेशा ज्यादा होना है। अगर ये ज्यादा होता है, देख लो हमने जो x का मान निकाला 10 मीटर, चलो और देख लेते हैं। 16 वोल्ट की बैटरी है, तो अधिकतम है, अगर ये मान लो ये प्रतिरोध ना भी होता तो ये 16 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न करती और हमारे पास सेल 20 वोल्ट का लगा है, ऐसा कैसे संभव? जब पूरी लंबाई में 16 वोल्ट है तो इतनी लंबाई में 20 वोल्ट का विभवांतर कहां से आएगा, ठीक। तो ये कभी भी संभव नहीं होगा कि ईएमएफ ऑफ B1 इज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल से हो, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता है। बैटरी का विद्युत वाहक बल हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा है। दूसरी बात यह है, कभी भी क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान देना और इस चीज को ध्यान देना, इनकी जो पोलैरिटी है सेम होनी चाहिए, ठीक। देखो, यदि ये प्लस टर्मिनल का सिरे ए से जुड़ा है तो सेल का भी प्लस टर्मिनल सिरे ए से ही जुड़ा होना चाहिए। सपोज करो कि सेल का माइनस टर्मिनल सिरे ए से जुड़ा होता है, ठीक, तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर निकलता है या यहां का जो विभव निकलता वो निगेटिव है। पूरे पर पूरी वैल्यू यहां से यहां तक पॉजिटिव होती है, लेकिन बीच में निगेटिव वैल्यू संभव नहीं है। तो हमेशा पोलैरिटी का भी ध्यान रखना। अगर ये पोलैरिटी आप चेंज कर रहे हैं, माइनस वाला टर्मिनल इधर ले रहे हैं, प्लस वाला इधर ले रहे हैं,
तो सेल को भी जोड़ते समय याद रखना है माइनस वाला सिरा इधर हो और प्लस वाला सिरा इधर होना चाहिए, नहीं तो तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन नहीं, पोलरिटी का विशेष ध्यान रखना है, दूसरा इस बैटरी का ईएमएफ इसके ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों ही कंडीशन में आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, विभवमापी के क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन इसके नहीं होंगे वो कमेंट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। देखिए यहाँ पे तार AB का जो प्रतिरोध दिया गया है वो 2 ओम दिया गया है, तो यहाँ पर हम भाई 2 ओम रखेंगे RAB, तो 2 रखेंगे तब तो ये 4 ही निकलेगा, ठीक। और BAB का मान जब यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4/4 ये कितना निकलेगा 1, तो यहाँ पर और भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये 1 आएगा, तो x का मान कितने मीटर हो जाएगा 30, जो कि संभव नहीं होगा, क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा ऐसे कंडीशन में। राइट क्वेश्चन कब है, जब ये ईएमएफ क्या होना चाहिए, इसके ईएमएफ से कम होना चाहिए।